किसानों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ये चकबंदी किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के पैतृक गांव शनिचरा तहसील इटवा में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें चकबंदी विभाग के लेखपाल व अन्य कर्मचारियों की मनमानी चरम सीमा पर है। शनिचरा ग्राम वासियों का कहना है कि चकबंदी से संबंधित हम ग्राम वासियों को कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से उड़ान चक काटा जा रहा है, जिसमें हम गरीब किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्रवाई से खातेदार को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत आकार पत्र 5 वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदार अपने खातों की स्थिति और गाटे के क्षेत्रफल और अशुद्धियां जान सकते हैं। आकार पत्र 5 में दिए गए विवरणों को और खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों में सुधार किया जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ग्राम शनिचरा में किसानों को आकार पत्र दिया ही नहीं गया। ऐसे में कहां जाएं किसान? वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व चकबंदी लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि चकबंदी लेखपाल द्वारा अधिनियम की धाराओं का खूब उल्लंघन किया गया। चकबंदी लेखपाल गाँव के ही जमीनों का सही तरीके से पड़ताल नहीं किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने चकबंदी कर रहे सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चकबंदी के नियमों को तार-तार किया जा रहा है। सभी कार्य नियम के विरुद्ध किए जा रहे हैं, जिसमें हम गरीब किसानों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। यदि उच्च अधिकारियों द्वारा सही तरीके से चकबंदी नहीं कराई गई तो हम गरीब भूखे मर जाएंगे। यही नहीं, गांव के किसान ने ये भी कह दिया कि इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। साथ में उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि चकबंदी कार्य में जो भी अनियमितताएं की जा रही हैं, इसके जिम्मेदार मंत्री जी खुद हैं। जब इस पूरे प्रकरण पर चकबंदी अधिकारी परमेश्वर उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चकबंदी की प्रक्रिया काफी दिन पहले से ही चल रही है, जिसमें मूल खाता धारकों को प्रपत्र 5 वितरित किया गया था। जितनी आपत्तियां प्राप्त हुई थी उनका नियमानुसार निस्तारण किया गया। यदि किसी खाता धारक को प्रपत्र 5 नहीं मिला तो वो कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आपत्ति कार्यालय में दे सकते हैं। उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। तो लादे भरे रहा, ओकरे बाद में मंत्री जी एक रुकवा दीन, कहीं हम यहाँ चक बैठब। तो गरीब आदमी हम देखो कुल बल्ली पटरा कुल लगा है और 1.5 लाख रुपया खर्चो कर दिहन, फिर 1.5-2 बीघा खेत धई दिहन गिरो और वही पर ये बनवावत रहे, यही पर रोका दिए। सतीश द्विवेदी क्यों रुका दिए हैं? अब यही कि हम यहाँ चक बैठेंगे और गरीब आदमी हम सारा भर्ती लगा के तो हम क्या करें? बड़े भाई हैं उनका, उन्हें रुकवाइन साहब का बुलवाइन अधिकारी लोगन के और हम तुरंत रुक गए। अब वही पर मैंने अब रोक दिया हम, अब वही पर गाय लगा दिए साहब। बस है सब पूरा ही और चेरी वरी कुल हमरे हुए, इहो हुए दाड़े वाला ये नंबर है इतना, ये दोनों हुए, ये जो जोतत बोर है ये पीछे है, ये हमारे नंबर हुए 2 बीघा। कि आज 35 साल से हमारा चक रहा। अब मंत्री जो है अपन समझ नहीं पाए, पहले बार जो है चकबंदी में अपन खेत के मालिक समझ नहीं पाए। 80 पैसा अब की लगवा है कहीं और हमारे कहीं 70 पैसा लगवा है, कहीं हमारे कहीं उठाए बढ़ा दीन और उसके बाद में हमारे लोग के तुम नहीं बहन हमारे दोनों रोड से हमारा चक मिला है और दोनों रोड पर यहाँ हमारा रहा है, को दूर नहीं रही गवा और वहाँ से जो है टारियां उठाए कहीं नहीं जाए बाहर दिन दक्षिण तरफ। ये कुल हो मंत्री जी के काम और ये कुल करत है इसे और हमारे लोग जो है बहुत परेशान। हमारा चक हमें मिले चाहिए 64/1 हमारा नंबर हो, मूल नंबर, और हमें मिल जाए। और ये का हम आपत्ति दाखिल की थी तो लेखपाल से लेके सीओ कानून को सब कहा था हमको नौकरी करना है कि नहीं करना है, हम नहीं इसको छुपाएंगे। तो अधिकारियों को डर है, सिर्फ मंत्री जी से डर है। वो साफ कह रहे हैं कि हमको मंत्री जी का काम करना है, हमको नौकरी करना है या नहीं करना है, हमारे बच्चे हैं कि नहीं है। मंत्री जी का नाम है? मंत्री जी का नाम है सतीश चंद्र द्विवेदी साहब से काम करावत हैं और हमारे लोग को सुनवाई ना है। कौन साहब के यहाँ जाओ, सीओ के यहाँ जाओ, एसीओ के यहाँ जाओ, सब लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे।
ये मंत्री जी का काम है। मंत्री जी से हम लोग उपट नहीं पाएंगे और मंत्री जी अपने मनमानी के हिसाब से अपना चेक कटवा लिए हैं और हम लोगों का उठा करके फेंक दिए हैं। चकबंदी विभाग में नापी चालू है बाबू, खेत नपाई चालू है और हमरे लोग कागज लेके जाए थन, दिखाए थन, ओकर देखे के राजी नहीं रहा थे। ऐसे बहुतेरे हमारे गांव के यहाँ बहुत लोग हैं कि जो परेशान हार हैं और केहू सुने वाला ना है कोनो अधिकारी। भारत सरकार से ये कहेंगे कि ये कैसी चकबंदी होती है, चकबंदी का मामला क्या होता है। चकबंदी तो ये होता है कि जो जहां मूल निवासी जो जहां का मूल नंबर है जो जिसका, वो वहां अगर रहना चाहता है तो रहे, स्वेच्छा से अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन मंत्री जी का जहां पर चक था पहले, वहां पर लगाया गया था 70 पैसा 60 पैसा मालियत। मंत्री जी को शायद इसकी भनक नहीं थी। मंत्री जी को जब ये भनक पड़ी कि 60 पैसा लगा है तो उन्होंने इस चकबंदी को क्वेश करवा के दोबारा से मालियत लगाना चालू कर दिया। जहां पर उनका 70 पैसा लगा था, 60 पैसा लगा था, वहां दोबारा 90 पैसा लगाया गया और हमारा जहां 90 पैसा लगा था वहां 70 पैसा लगाया गया। मंत्री जी 90 पैसे से उठकर आकर 70 पैसे में हमारे मूल चेक पर बैठ रहे हैं। हमारी घाटे हो रहे हैं, हमारे नुकसान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आपसे न्याय की आस रखी है इटवा विधानसभा की जनता, और आप ही अगर इस तरह का न्याय करेंगे तो जनता के दिल पर और जनता आपके पास किस आस और उम्मीद के साथ आएगी। मंत्री जी, मैं बार बार ये दुहाई करूंगा कि एक बार फिर से मेरी विनती को मान लीजिए और अपने हक पे आ जाइए। आपका जहां चक है वहां पर अगर आपको हमारे ही चक में चाहिए था तो हमको कुछ अगर दे दिए होते तो हमारे भी आत्मा को संतुष्टि थी, लेकिन आपने तो पूरा पूरा हड़प ले लिया है। ऐसी स्थिति में हम जाएंगे तो कहां जाएंगे। मेरे पास एक ही चारा बचता है मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर हमको वहां पर हमारा चक दे दिए तो ठीक है, क्योंकि हमारी भविष्य वहां से जुड़ी हुई है। हमारे पास और खेती का और आय का कोई स्रोत नहीं है। अगर हमको वो चक नहीं मिलता है तो हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि हम अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाएंगे। जिस दिन मपाई वहां पर शुरू हो जाएगी और आपका चक काटा जाएगा या किसी अन्य का चक काटा जाएगा, हम अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर आत्मदाह कर लेंगे। ये मेरा आखिरी पैगाम है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। अगर आप हमारा चक वहां पर नहीं देते हैं तो मैं कि जो भी चकबंदी का काम किया गया है वहाँ उनके मनमानी तरीके से किया गया है चकबंदी विभाग की, और आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों की कोई बात सुनी नहीं गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम सरिचरा का चकबंदी बहुत मतलब पहले से ही गजट हुआ है, बहुत पुराना गांव भी है और इसका कार्य जो भी किया गया है वो नियमानुसार किया गया है। जिसका आपत्ति रहा उसका नियमानुसार सुन करके निस्तारण किया गया है। सारे गांवों को जो सुना गया है। किसी व्यक्ति विशेष को कोर्ट है, ये कोर्ट पर हमारे जो भी मुकदमे हैं उन दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत जो भी नियमानुसार निर्णय होता है वो दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री जी के सह पर और चकबंदी विभाग की मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं, उड़ानचक काटे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नियम जो आम जनता के लिए है वही मंत्री जी के लिए भी है और ये गांव मंत्री जी का है, इसलिए प्राथमिकता के तौर पे इसको शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।